हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखता ₹3,00,000 इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 3,00,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 8 टाइम्स। फिर लिखता है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 2 गुना से ज्यादा है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 3,00,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 8 टाइम्स, और लिखता है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां गड़बड़ क्या होता है, ध्यान से समझना। लिख रहा ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसा नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों में फर्क है। अगर लिख देता ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहां जाता ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन लिख रहा ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही ध्यान रखना है, 2 टाइम्स है कि 2 टाइम्स मोर है। अगर 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, और 3 टाइम्स मोर बोलेगा तो वो 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स प्लस कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,00,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 3,00,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी 37,500। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग के पास आया 37,500, तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया 37,500। ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह हम लोग लिख दिए 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री रहने दो, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75,000 इक्वल टू 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया हम लोग का 18,750। अब ओपनिंग इन्वेंट्री है 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी 3 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया तो इंटू कर लेंगे, तो आएगा 56,250। यही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। लिखता कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है ऑल क्रेडिट 3,00,000, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो आपको सेल्स दिया है 3,00,000 जो कि सारा क्रेडिट में है। इससे कोई फर्क इस क्वेश्चन में हम लोग को नहीं पड़ता है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज है हम लोग का 50,000, और क्विक रेशियो है 1:1। कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो पहले जो गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर है 5 टाइम्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, सेल्स दिया 3,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, करंट लाइबिलिटीज है 50,000 एंड क्विक रेशियो 1:1। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला है, तो देखो सेल्स और जीपी के बीच एक रिलेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहां से चलेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। जीपी दिया है ऑन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी 25% ऑफ एक्स, यानी x/4। जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी है हम लोग का x/4, नेट सेल्स हम लोग के पास है 3,00,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग का x निकल गया 2,40,000, जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का आ गया, तो हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बैठा देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग पास है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम लोग पास है, तो एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का निकल जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया हम लोग का 48,000।
अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास 48,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह हम लोग को दिया 4,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो उसको ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 4,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व किए हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 46,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 4,000 प्लस 46,000 यानी ये हो गया 50,000। अब हम लोग को करंट लायबिलिटी भी दिया है, क्विक रेशियो भी दिया है, तो क्विक रेशियो के फॉर्मूला हम बैठा देते हैं। तो क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दिया था 1:1, क्विक एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी था 50,000, तो हम लोग का क्विक एसेट्स भी आ गया 50,000। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्विक एसेट्स तो हम लोग का दिया 50,000, करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री हमारे पास 2 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, तो यहां हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000, यानी जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जाता है वो लिखते हैं और बैलेंस शीट में जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये करंट एसेट्स हम लोग का आ गया 1 लाख। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको बनाइएगा। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।